अगर आपके घर में भी कभी फ्रिज चलते चलते बंद हो जाए तो सिर्फ एक टेस्टर का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बआसानी सिर्फ एक टेस्टर का इस्तेमाल करते हुए अपने फ्रिज को खुद ठीक कर सकते हैं। टेस्टर से आप बआसानी पता चला सकते हैं कि मसला किस टाइप का है। सबसे पहले तो अभी ने इसके जो कंप्रेसर के पीछे डब्बी लगी हुई है इसको खोल लेना। खोलने के बाद इसका पीछे से शू लगा देना और इसका स्विच ऑन कर देना, यानी कि कंप्रेसर को ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो यहाँ पे पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, जो कि एक फेस होता है एक न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे दोनों पे हमने जो है इसका करंट चेक करना है। सबसे पहले हम इसका जो पीछे से शू ऑन कर देते हैं। शू ऑन करने के बाद जो जिस बोर्ड में हमने लगाई है उसमें पहले हमने चेक कर लेना है। एक में फेस आना चाहिए, एक में फेस नहीं आना चाहिए, यानी कि एक में न्यूट्रल आना चाहिए। एक पे ग्लो होना चाहिए रेड कलर का और एक पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमने जो डब्बी उतारी थी यहाँ पे हमें 2 पॉइंट नजर आ रहे थे, इन दोनों के ऊपर हमने चेक करना है। इधर भी एक में फेस आना चाहिए, एक में फेस नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में फेस नहीं आ रहा। अगर तो यहाँ पे दोनों में फेस आ रहा है या दोनों में फेस नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि फिर आपका थर्मोस्टेट या फिर जो तार जो है हमारी खराब हो चुकी है। तो अक्सर औकात इसका जो है थर्मोस्टेट ही खराब होता है। अभी आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड में एक में करंट आ रहा है, एक में करंट नहीं आ रहा। इसी तरीके से इसके जब डब्बी को हमने चेक किया तो एक दोनों पे करंट नहीं आ रहा। दोस्तों इसका नीचे वाला हमने हिस्सा खोल लेना है। नीचे वाले खाने का खोल के इसके यहाँ पे यहाँ पे पेज लगे हुए हैं, ये दोनों पेज हमने खोल लेना है। तो इसके ऊपर से पूरी केसिंग बाहर निकल के आ जाएगी जहाँ पे इसका थर्मोस्टेट लगा होता है। अक्सर औकात ये जो मसला होता है ये थर्मोस्टेट का होता है, क्योंकि थर्मोस्टेट जो है इसका जो है कनेक्शन जो है स्विच पास करंट पास नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से कंप्रेसर ऑन नहीं होता और सारी चीजें इसके अंदर पड़ी खराब हो जाती हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी आपके सामने आपको तारें नजर आ रही होंगी। एक जैसा कि कलेजी कलर की वायर है, एक यहाँ पे जो है तकरीबन ब्लैक कलर की तार है। इन दोनों तारों को हमने निकाल लेना और उनको आपस में शॉर्ट कर देना है। इससे पहले आपने ये चीज़ वाज़ेह ज़हन में रखनी है कि पीछे से आपने स्विच को लाजमी बंद करना है, यानी कि इसका जो शू है वो लाजमी उतारना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों तारों को हमने आपस में शॉर्ट कर देना है। तो ये दोनों तारों को शॉर्ट करने के बाद अगर हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है थर्मोस्टेट खराब है, जिसकी वजह से हमारा जो है कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था। तो चलें इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, अभी यहाँ पे चला के चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी जैसे ही हमने इसको जो है चला के चेक किया तो आपके सामने कंप्रेसर इसका ऑन हो चुका। अब यहाँ पे चेक करते हैं, एक में करंट आ रहा है, एक में करंट नहीं आ रहा। तो यही एक सिंपल सी लॉजिक होती है। इसको फॉलो करते हुए आप अपने फ्रिज का आसानी मसला पता चला सकते हैं कि असल में मसला किस टाइप का। भी आप देख सकते हैं एक में करंट आ रहा है, एक में करंट नहीं आ रहा। तो इसका थर्मोस्टेट हम चेंज करेंगे, मसला हल हो जाएगा। अब दोस्तों इसका थर्मोस्टेट चेंज करने का बड़ा ही एक आसान सा तरीकाकार है। इसका थर्मोस्टेट चेंज करने के लिए पहले इसके ऊपर यहाँ पे नाब लगी होती है, ये नाब हमने उतारनी है। नाब उतारने के बाद इसका नीचे एक नट लगा होता है। दोस्तों किसी भी प्लास की मदद से या किसी भी पिच किसी भी नोज प्लास की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से हमने इसका ये नट खोल लेना। तो इसका थर्मोस्टेट जो है इसकी केसिंग से आज़ाद हो जाएगा। तो ये नट वगैरह खोलने के बाद इसके यहाँ पे पीछे तारों के कनेक्शन होते हैं, जो कि 2 तारें हमने उतारी हैं वो 6 और 4 नंबर पे लगी होती हैं। जैसा कि कलेजी कलर की जो तार है वो 4 नंबर पे और ब्लैक कलर की तार जो है वो 6 नंबर पे लगी होती है। उसके बाद यहाँ पे कूलिंग प्लेट के नीचे यहाँ पे इसकी एक पतरी लगी होती है जो कि प्लास्टिक की होती है। इसको यहाँ पे 2 अदद पेजों के साथ फिक्स किया होता है। ये दोनों पेज हमने खोल के इसकी ये पतरी यहाँ से बाहर निकाल लेनी है। जैसे ही हम इसको यहाँ पे बाहर निकालते हैं तो अभी आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे थर्मोस्टेट की क्या हालत हो चुकी है। इसी वजह से इसका थर्मोस्टेट जो है काम नहीं कर रहा, कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है इसमें जो है गंदगी वगैरह आई हुई है। तो अभी हम इसकी ये जो पतरी खोल के इसको साफ़ करेंगे और इसके बाद यहाँ पे इसका जो थर्मोस्टेट है उसको यहाँ से ऊपर से खींच लेंगे। जैसे ही हम इसको ऊपर से खींचेंगे तो इसकी ये सेंसर जो है पूरा बाहर निकल के आ जाएगा। उससे पहले हमने इसको जो केसिंग से इससे आज़ाद कर लेना है। इसकी अर्थ वायर भी हमने उतार लेनी है। तो दोस्तों सेम इसके साथ का नया थर्मोस्टेट मार्केट में बआसानी में मिल जाता है। सेम इसके साथ का थर्मोस्टेट हमने ले आना है। जैसा कि इसका भी 4 और 6 पॉइंट पे कट ऑफ पॉइंट होते हैं, वहाँ पे हमने इसके जो है नए कनेक्शन करने होते हैं। तो ये थर्मोस्टेट दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इसके अंदर से निकाल लिया। अभी यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हैं इसको हमने डायरेक्ट चलाया था तो इसके अंदर से काफ़ी बेहतरीन किस्म की कूलिंग हो चुकी थी। अब दोस्तों जितने भी प्यार करने वाले भाई यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल का विजिट कर लें। लिंक आपको आईडी में मिल जाएगा या फिर उस्मान जट टेक्निकल सर्च कर लें। आप ये वीडियो भी वहाँ पे देख लीजिएगा और कुछ वीडियोस आप देखें ताकि वाइट टाइम पूरा हो तो आपके भाई का फ़ायदा हो, वहाँ पे जो है अर्निंग स्टार्ट हो जाए। आपके वाइट टाइम की ज़रूरत है, यानी कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो जो कि आपकी ज़रूरत है तो वहाँ पे आप जो है थोड़ा सा आप जो हमें रिस्पॉन्स दीजिएगा कि जिस तरीके से हमने थर्मोस्टेट की नाब उतारी थी उसी तरीके से यहाँ पे नाब लगा के इसके कनेक्शन वगैरह कर देना है। जैसा कि भी आप देख सकते हैं इसके कनेक्शन वगैरह हो गए हैं, इसको हमने पैक वगैरह कर देना है। तो ये हमारा जो थर्मोस्टेट जो है चेंज हो चुका है इस तरीके से। अभी हम इसको जो चला के चेक कर लेते हैं तो हमारा जो कंप्रेसर है फ्रिज का वो ऑन हो चुका है। जैसा कि इशू लगाते हैं तो अभी आप देखिएगा इसकी आवाज़ आ जाएगी, कंप्रेसर ऑन है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में यस लाजमी लिख के जाइएगा। बाकी किस किस भाई ने वीडियो मुकम्मल देखी है वो फुल लाजमी लिख के जाइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। बाकी यूट्यूब चैनल का विजिट करना मत भूलिएगा, लिंक आपको आईडी में मिल जाएगा। दूसरा मैं कोशिश करूँगा अगर फेसबुक पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे जो है कमेंट सेक्शन में यहाँ पे इसका लिंक डाल दूँगा। तो अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।